रिश्ता वो नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो। रिश्ता वो नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो। रिश्ता वो होता है जिसमें अगर एक रूठने में एक्सपर्ट हो तो दूसरा मनाने में परफेक्ट हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही एक लड़का लड़की की शादी होती है, दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी भी एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे नहीं, मन मुटाव नहीं करेंगे, हमेशा अपने मन की बात एक दूसरे से स्पष्ट रूप में कह देंगे, एक दूसरे को भरपूर सम्मान देंगे और अपने रिश्ते को दुनिया के सामने एक परफेक्ट रिश्ता बनाकर दिखाएंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगती है कि इतना करने पर भी उनका रिश्ता परफेक्ट नहीं हो रहा है। उस समय उनके मन में विचार आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा रिश्ता एक एग्जाम्पल के रूप में सबके सामने आए। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी इसी तरह का कोई विचार है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 ही बातें बताऊंगी जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका रिश्ता डेफिनेटली तौर पर एक परफेक्ट रिश्ता बन जाएगा। दुनिया आपके रिश्ते की मिसाल देगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी पति पत्नी के रिश्ते को अच्छा बनाने की टिप्स दी जाती हैं, आपके जीवन में ग्रोथ करने के रास्ते बताए जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहली बात आपको अपनानी है कि कभी भी एक दूसरे का त्याग नहीं करना है। दोस्तों, आप सोचोगे कि हम तो अपने रिश्ते की मिसाल बनाना चाहते हैं और मैम एक दूसरे के त्याग की बात कर रहे हैं, हम अपने रिश्ते में एक दूसरे का त्याग क्यों करेंगे। दोस्तों, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आपके पास ऑप्शन भी होती है, लेकिन उस समय अगर आप अपने जीवन साथी का साथ निभाते हैं तो आपका रिश्ता एक परफेक्ट रिश्ते के रूप में सबके सामने आता है। जैसे कि राम जी को वनवास हुआ, तब सीता माता भी उनके साथ वनवास में गई, जबकि उनके पास ऑप्शन थी कि वो वनवास में ना जाएं। वो एक राजा की बेटी थी, एक राजा की ही बहू बनी और राम जी की पत्नी बनी। लेकिन वनवास केवल राम जी को हुआ था। वो चाहती तो वो अपने ऐशो आराम को, अपने सुख को भोग सकती थी। वो मना कर सकती थी कि मैं आपके साथ वनवास में नहीं जाऊंगी, लेकिन उन्होंने अपना धर्म निभाया। वो अपने पति के साथ वनवास में गई, वनवास के हर दुख को झेला, हर कष्ट को उनके साथ सहा और अपने रिश्ते को एक मिसाल के रूप में सबके सामने लाया। वो कहते हैं कि पत्नी का धर्म होता है कि पति की सेवा करना और पति का धर्म होता है पत्नी को सम्मान देना। एक पत्नी की असली परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। इसी तरह जब आपकी पत्नी पर कोई विपत्ति आए, आपको भी उसका साथ निभाना है, कभी भी उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसके चलते आप अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे देते हैं, उसका साथ नहीं देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको अपने रिश्ते को एक एग्जाम्पल बनाना है तो दोनों को एक दूसरे का भरपूर साथ देना है, क्योंकि दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ रहने में ही होती है। इसमें सेकंड बात का जो आपको ध्यान रखना है कि एक दूसरे के मन की बात बिना कहे ही समझ लेनी है। कई बार पति पत्नी एक दूसरे को बात कह नहीं पाते हैं। ऐसे में अगर जीवन साथी एक दूसरे की बात बिना कहे ही समझ लेते हैं, तब उनका रिश्ता एक परफेक्ट रिश्ता बन जाता है। जैसे कि जब राम जी
वनवास के लिए गई। वहां पर उन्हें एक नौका में बैठकर नदी के दूसरी तरफ जाना था। वहां पर उस केवट ने उन्हें नौका में बिठाया और बिठाकर दूसरी तरफ छोड़ दिया। उस समय राम जी के मन में इच्छा हुई कि इस केवट ने हमारी मदद की है, हमें दूसरे किनारे पर उतारा है, इसे अवश्य कुछ देना चाहिए। राम जी तो वनवास पर थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन सीता माता उनके मन की बात को समझ गई और उनके हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी। उन्होंने अपनी वो अंगूठी उतारी और उस केवट को दे दी, जिसे देखकर राम जी के मन में सीता माता के लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों, जब आप बिना कहे एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते हैं तो आपका रिश्ता परफेक्ट बन जाता है। आप कहोगे ये तो भगवान की बात है, इंसान भी ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उसे ड्रेसिंग टेबल पर एक लाइट की जरूरत थी। वो चाहती थी कि अगर मेरी ड्रेसिंग पर एक लाइट लग जाए तो मैं बहुत अच्छे से मेकअप कर सकती हूँ, लेकिन वो ये बात अपने पति से कभी भी कह नहीं पाई। एक दिन उसके पति ने बिना कहे ही उस बात को समझा और उसके ड्रेसिंग पर लाइट लगवा दी। जैसे ही उसकी ड्रेसिंग पर लाइट लगवाई, वो बहुत खुश हो गई और उसने अपने पति का धन्यवाद किया कि आपने तो मेरे मन की बात को समझ लिया। मैं बहुत समय से आपसे कहना चाहती थी कि आप यहाँ पर अगर लाइट लगवा दोगे तो मैं अच्छे से अपना मेकअप कर सकती हूँ। तो दोस्तों, जब आप एक दूसरे के मन की बात को बिना कहे ही समझ जाते हैं, तब आपका रिश्ता एक परफेक्ट रिश्ता बनने के लिए तैयार हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, बस शर्त इतनी है कि शरारतें करो, साजिशें नहीं। दोस्तों, अगर इस टिप को भी आप अपनाते हैं तो आपका रिश्ता परफेक्ट हो जाता है। इसमें थर्ड टिप जो है कि आपको अपने जीवन साथी को पतन के रास्ते पर जाने से रोकना है। जब एक लड़का लड़की की शादी होती है, उस समय उनको 7 वचन दिए जाते हैं। उन वचनों में से एक वचन ये भी होता है कि अगर हमारा जीवन साथी पतन के रास्ते पर जाएगा, यानी वो कोई ऐसा काम करेगा जो उसके लिए अच्छा नहीं है, तो दूसरा पार्टनर उसे समझाएगा और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक लेगा। और साथ ही दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है कि कुछ लोग जो शादी से पहले बिगड़े हुए होते हैं, शादी के बाद सुधर जाते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनका पार्टनर उन्हें अच्छी सलाह देता है, उन्हें प्यार से धैर्य के साथ बदलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो उसमें कामयाब भी हो जाता है, उसे सुधार लेता है, उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक लेता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने रिश्तों और पैसों की कदर एक सम्मान करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन गंवाना बहुत आसान होता है। अंत में मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि इतना आसान नहीं होता हर किरदार को निभाना। इतना आसान नहीं होता हर किरदार को निभाना। इंसान को बिखरना पड़ता है हर रिश्ते को समेटने के लिए। दोस्तों, ये तो थी 3 टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने रिश्ते को एक एग्जाम्पल के रूप में सबके सामने पेश कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर फिर भी आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि
हो सकता है आप ही की तरह और भी बहुत सारे लोग अपने रिश्ते को एक परफेक्ट रिश्ते के रूप में सबके सामने पेश करना चाहते हों। आपके एक शेयर से उनका जीवन भी संवर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका शादीशुदा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। बाय।